हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है इंसुलिन कोमा। तो इंसुलिन कोमा के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस में हम जानेंगे कि ये जो डिजीज है ये होती क्या है, क्या abnormality है ये हमारी बॉडी की। तो इसमें देखा जाएगा अभी इंसुलिन कोमा जो है कंसिडरेड एज सिवियर मेडिकल कंडीशन दैट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। तो भाई इंसुलिन कोमा जो है ये बहुत ही सीवियर मेडिकल कंडीशन हमारी मानी जाती है, जिसमें इमीडिएट मेडिकल केयर या मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। लाइफ इज दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, और ये जानलेवा सिचुएशन होती है हमारी, यानी कि जानलेवा स्थिति हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल जो है ड्रॉप डेंजरसली लो लेवल दैट रिजल्ट ऑफ द अनकॉन्शियसनेस एंड शॉक। तो इसमें जो ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो शुगर है उसका लेवल जो है वो इतना ड्रॉप हो जाता है, इतना गिर जाता है, इतना कम हो जाता है शुगर का लेवल कि वो हमारे लिए खतरा हो सकती है, और जो रिजल्ट उसका क्या होता है, बेहोशी और शोक की अवस्था भी पैदा हो सकती है। ठीक है। तो इसमें जो इंसुलिन शॉक है शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली फॉर सेव लाइफ। इसमें जान बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इंसुलिन शॉक जो है वो देना चाहिए, जिससे इमीडिएट जो है जीवन को बचाया जा सके, और आपने प्रिवेंट करना है किसी भी ऑर्गन्स और टिश्यूज को डैमेज होने से बचाया जा सके। ठीक है। तो इसमें इंसुलिन शॉक देने का मतलब यही होता है कि जब हमारा जो लेवल शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसमें क्या करना है, इंसुलिन जो है वो इंसुलिन शॉक जो है वो दिया जाता है, जिससे हमारी इमीडिएट केयर जो है वो हो जाती है, और इसमें टिश्यूज और ऑर्गन्स जो होते हैं उनको डैमेज होने से बचाया जाता है। तो इसमें हमारी जो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि इट इज द कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज अप टू 50 और लेस देन 50 mg। तो इन्होंने बताया कि ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो शुगर होती है वो बहुत ही नीचे आ जाती है, यानी कि 50 से नीचे आ जाती है। तो हमारा जो डायबिटिक कोमा था, डायबिटिक कोमा में क्या था, 300 या 300 से मोर देन चली जाती है तो हमारा डायबिटिक कोमा सिचुएशन होती है। और इंसुलिन कोमा सिचुएशन हमारी कब होगी, जो 50 mg या 50 mg से लेस देन आ जाती है। ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन इसमें रहती है, और इसको क्या बोला जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपोगैलेसेमिया कोमा। तो हाइपोगैलेसेमिया कोमा के नाम से जिसको जाना जाता है, यानी कि इसमें हमारा जो शुगर लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है ब्लड के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कोज कारण क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला कारण इन्होंने बताया अल्कोहल इनटेक विद फूड। अगर खाने के साथ अल्कोहल लिया जाता है, यानी कि अगर आप खाना खा रहे हो उसके साथ आप शराब का सेवन करते हैं, तो एकदम से शुगर लेवल जो है वो आपका लो हो सकता है। दूसरा इन्होंने बताया एक्सेसिव एक्सरसाइज। अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करें तो भी आपका शुगर लेवल कम हो सकता है। नेक्स्ट, डू नॉट टेक फूड आफ्टर टेकिंग इंसुलिन डोज। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंसुलिन डोज लेने के तुरंत बाद आपने जैसे खाना नहीं खाना होता है। ये भी अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं तो ये भी कारण हो सकता है आपके शुगर लेवल के कम होने का। ठीक है। और खाने को आपने बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, खाना लेने में समय पर आपने खाना खाना है अच्छी तरीके से। और हाई डोज ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन हार्मोन्स आपका अगर बढ़ जाता है, या इंसुलिन डोज आपने ज्यादा हैवी मात्रा में ले लिया है, तो वो क्या करेगा, जितना ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा ग्लूकोज कम होता चला जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, इंसुलिन कोमा जैसी। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर दिया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं आपके। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम क्या क्या देखेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, जो नर्स ने चेक करनी है उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे ट्रीटमेंट होंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाएगा कि भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें सबसे पहले देखा जाएगा भी 50 या 50 से कम तो नहीं है। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन देखी जाएगी, स्किन ज्यादा ठंडी तो नहीं है, या फिर स्किन में किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं क्लैमी वगैरह हो जाना, वो चीजें देखी जाएंगी। ठीक है। ज्यादा ठंडी और सिकुड़ी हुई इस तरीके की स्किन हमारी हो जाती है इसमें। इंक्रीज हार्ट बीट तो नहीं बढ़ गई है। कॉन्सियसनेस लॉस तो हमारी लूज तो नहीं होगी है। कॉन्सियसनेस लॉस होने का मतलब हो जाता है कि बेहोशी, थोड़ी थोड़ी बेहोशी आना स्टार्ट हो जाती है, जागरूक नहीं रहते हैं। ठीक है। और इसमें चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूपिल्स वगैरह डायलेट, यानी कि आंखें जो है वो फाड़ के देखना, जैसे प्यूपिल्स वगैरह ज्यादा फैल जाना। नमनेस हो जाना माउथ के अंदर, टंग्स के अंदर, डोज की वजह से। ठीक है, मतलब डोज के टाइम। और इसमें हमारा इमोशनल जो चेंज है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेलुलेट स्पीच होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बोलने के टाइम पर डिफिकल्टी होना, यानी कि कष्ट होता है बोलते टाइम, या बोला ही नहीं जाएगा। सीजर वगैरह, यानी कि मिर्गी के दौरे वगैरह आना, या फिर कोमा की स्थिति। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखनी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर, के इनमें से कोई स्थिति तो नहीं बनी हुई है पेशेंट की, ताकि आगे उस पर ध्यान दिया जा सके। अब हम देखेंगे इसके अंदर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखी जाएगी हमारी। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें, गिव शुगर ग्लूकोज ओरली इफ पेशेंट इज इन कॉन्सियस, ही कैन टेक ऑरेंज जूस ग्लूकोज एंड टैबलेट। अगर पेशेंट जो है वो कॉन्सियस है, यानी कि पेशेंट अगर होश में है,
तो उसको ओरल ग्लूकोज यानी कि चीनी वगैरह या जूस जो दिया जाता है, ऑरेंज जूस आप दे सकते हैं, शुगर की टैबलेट आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसका शुगर लेवल ठीक कर सकते हैं अगर होश में है तो। अगर बेहोशी की अवस्था में है तो क्या करोगे, ग्लूकोगोन एडमिनिस्ट्रेट कराया जाएगा आईवी रूट से। ठीक है, तो ये थेरेपी हमने अपनानी पड़ेगी क्योंकि ड्रिप लगाई जाएगी और आईवी रूट से उसको ग्लूकोगन दिया जाएगा ताकि जो शुगर लेवल है वो कंप्लीट किया जा सके। और डेक्सरोज दिया जाएगा, डेक्सरोज 25 जो है वो दिया जाता है, वो भी आईवी रूट से यानी कि इंट्रा वेन दिया जाएगा, ड्रिप से दिया जाएगा। तो ये हमारी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें रहती हैं। फिर आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्स के द्वारा कैसी केयर की जाएगी, सेम एज लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट। जिस तरीके से एक बेहोश पेशेंट, बेहोश रोगी की देखभाल की जाती है, सेम उसी तरीके से हमारे जो है इंसुलिन कोमा वाले पेशेंट की देखभाल की जाती है। तो वो भी बेहोशी की अवस्था ही होती है उसकी भी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पेशेंट होश में भी होता है तो वो थोड़ा बहुत ही होश में होता है, तो इस तरीके से उसकी देखभाल की जाएगी। तो ये हमारी डिजीज थी इंसुलिन कोमा कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो होती है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।